ये जो काम आजकल एसआरएच कर रही है, यानी कि जो सनराइजर्स हैदराबाद काम कर रही है, यही कुछ साल पहले वेस्ट इंडीज़ किया करती थी। यानी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों की बात करें तो उनका भी कोई भरोसा नहीं था कि वो आते थे और चौके छक्के की बारिश करते थे। उनकी भी टीम कभी 200 प्लस, 200, 250, 200, 20-30 बना जाती थी। और अगर हम उस समय बात करें 2-3-4 साल पहले की, तो उस समय 200 प्लस का जो स्कोर है बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था और वही काम वेस्ट इंडीज़ की टीम किया करती थी। लेकिन आज वो कहाँ चली गई उसका कोई पता ही नहीं है। ठीक वही काम एसआरएच कर रही है, इसका भी कोई पता नहीं। कभी ये 200 मारती है, कभी 170 रन पर सिमट जाती है और कभी ये 300 रन के पास भी पहुंच जाती है। अब आज की हम बात कर ले तो आज भी सभी को ऐसा माना जा रहा था, सभी लोग विश्वास कर रहे थे कि कम से कम 200 रन तो मारेगी और मुकाबले में कम से कम ये टक्कर तो लेगी, लड़ाई तो करेगी। लेकिन आज की बात कर लें तो आज भी एसआरएच की जो टीम है एक तरफा मुकाबला हार गई। आज जब ये पहले बैटिंग करने आए तो मात्र 163 रनों पर ही ऑल आउट हो गए। वो तो शुक्र है अनिकेत वर्मा का, जिन्होंने एक अच्छी खासी पारी खेल दी, जिसके चलते इनकी थोड़ी सी इज्जत जो है वो बच गई, नहीं तो ये 100 रन पर ही ऑल आउट हो सकते थे। अनिकेत वर्मा की बात करें तो उन्होंने 31 बॉलों पर 74 रनों की शानदार पारी खेल दी, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 6 जबरदस्त छक्के लगाए थे। अगर अनिकेत वर्मा ना होते तो इनकी जो टीम है मात्र 100 रन के अंदर ही सिमट जाती। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरे सबसे बड़े स्कोरर रहे वो रहे हेनरी क्लासन, जिन्होंने 19 गेंदों पर 32 रन खेली, 32 रनों की पारी खेली। और तीसरे सबसे बड़े स्कोरर रहे ट्रेविस हेड, जिन्होंने 22 रन बनाया। इसके अलावा इनका कोई भी खिलाड़ी डबल अंक तक ही नहीं पहुंच पाया। चाहे आप ईशान किशन की बात कर लें, नीतीश कुमार रेड्डी की बात कर लें, अभिषेक शर्मा की बात कर लें, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, कोई भी खिलाड़ी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाया। वहीं अगर हम दिल्ली की तरफ से बात करें तो उनके जो बल्लेबाज गेंदबाज थे मिचेल स्टार्क, जिन्होंने आज शानदार प्रदर्शन किया। वैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बात करें तो कोई ना कोई ऐसा मुकाबला खेल देते हैं जो अपने दम पर ही टीम को जिता देते हैं, जैसे कि आज मिचेल स्टार्क ने ही किया। उन्होंने अपने अकेले दम पर ही कहा जाए तो दिल्ली की टीम को जिताया है। जिस तरह से उन्होंने 5 विकेट झटके और वो 5 बड़े बड़े विकेट झटके थे, तो उन्होंने पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद को घुटनों पर ला दिया था। और इस जीत में बहुत बड़ा योगदान उनको है, जिसका इनाम भी उनको मिला। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको इस मुकाबले में दिया गया। वहीं अगर हम बैटिंग की बात करें दिल्ली की तरफ से तो उनके जितने भी बल्लेबाज हैं उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। चाहे आप जैक फ्रेजर मैकग्रा की बात करें, चाहे फैफ डु प्लेसिस की बात करें, अभिषेक पोरेल की बात करें, या फिर अपना पहला मुकाबला खेल रहे दिल्ली की तरफ से केएल राहुल की बात करें, उन्होंने भी शानदार 5 गेंदों पर 15 रन बनाए। और उनका जो इंटेंट था, जो उनकी बल्लेबाजी करने का तरीका था, वो शायद वो थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहते थे, जिसके चलते ही वो अपना विकेट गंवाए। और अपनी पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 1 शानदार छक्का लगाया। अगर हम आज बात करें फैफ डु प्लेसिस की तो उन्होंने 27 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए हुए हैं। जैक फ्रेजर मैकग्रा ने भी एक अच्छी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 32 गेंदों पर 38 रन बनाए। सिचुएशन के हिसाब से ये पारी सही थी। वैसे कोई तेज तर्रार पारी खेलने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे अगर जैक फ्रेजर मैकग्रा की बात करें तो काफ़ी तेज तर्रार पारी खेलने के लिए जाने जाते, लेकिन आज उन्होंने आराम से पारी खेली और ज़रूरत भी उसी की थी। उसके अलावा अभिषेक पोरेल आए, जिन्होंने इस मैच को फिनिश किया और 18 गेंदों पर उन्होंने 34 रन बनाए। उसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स 14 गेंदों पर इन्होंने 31 रनों की पारी खेली। ये भी ताबड़तोड़ पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो ये रहा कुछ जो दिल्ली का था उसका स्कोरबोर्ड। और उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद का, तो इसमें सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार दूसरी हार रही। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो इनकी लगातार दूसरी जीत रही। इसी जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो दूसरे स्थान पर आ गई। वहीं अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की तो अभी भी 7वें स्थान पर बनी हुई है।